तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 356 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जीहो होता है जब वो जेक से मिलने के लिए आता है तो वो जेक की गैंग के एक बंदे के आंख में सिगरेट डाल देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जेक आता है और जीहो को कहता है, जीहो क्या ये सब कुछ तूने करा है? जीहो कहता है, मैं यहाँ पे अपना वादा निभाने आया हूँ। जेक कहता है, जीहो मैंने तुझसे कुछ पूछा है, क्या ये तूने करा है? जीहो कहता है, अच्छा वो बंदा, हाँ उसके साथ मैंने ही ऐसा करा है। और जेक तभी जीहो के घुमा के एक रैपट देता है। जीहो कहता है, जेक आखिर ये किस लिए था? लास्ट टाइम जब मैंने जेसन और ब्रैड के साथ ऐसा करा था उस वक्त तो तुमने मुझे कुछ नहीं कहा था। जेक कहता है, जेसन और ब्रैड तुझसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगर तू अपने से कमजोर लोगों को परेशान करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जेक एक और रैपट मारता है जीहो के। तो खैर इसके बाद एक दो रैपट मारने के बाद जेक जीहो को अपने साथ बैठाता है और उसकी सारी बात सुनता है। जेक कहता है, अच्छा तो तुम कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए हो, तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुन के मुझे सच में काफी बुरा लगा, तो कल तुम वापस से जेल चले जाओगे है ना? जीहो कहता है, हाँ मैं यहाँ पे अपना वादा निभाने आया हूँ। जेक कहता है, वादा? कौन सा वादा? जीहो कहता है, जेक शरीफ मत बनो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब वो तैयार हो चुका है, मैं 4 बड़ी गैंग्स को तबाह करने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने मेरा जेल के अंदर सपोर्ट करा वो इसी वजह से करा था है ना? जेक कहता है, तो तू कह रहा है तू ये करने के लिए तैयार है? जीहो कहता है, मुझे ऐसा करने का एक रास्ता मिला है, मैंने फैसला किया है कि मैं किसी की मदद लूंगा। फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली उसने मुझसे कहा है कि वो मेरी मदद करेगा, इसलिए जितने भी जेल के बाहर के काम है मैं सारे के सारे उसके ऊपर छोड़ दूंगा और कल मैं जेल चला जाऊंगा वापस। और यार जीहो यहाँ पे कह रहा है कि जेम्स ली उसकी मदद करेगा, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जेम्स ली किसको समझ रहा है? क्या वो डैनियल को सोच के ये बात बोल रहा है या फिर असली वाले जेम्स ली को सोच के वो ये बात बोल रहा है? तो खैर अभी जो जेक होता है अपनी जगह से उठता है और कहता है, ठीक है जीहो, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, मुझे निराश मत करना। इसके बाद जो जीहो होता है कॉल पे बात करते करते घर जा रहा होता है। जीहो कॉल पे बोल रहा होता है, जी ऑफिसर अब मैं घर ही जा रहा हूँ, अब ऐसा कोई नहीं है जिससे मुझे मिलना है। ऑफिसर कहता है, ठीक है जीहो, जब तुम घर पहुँच जाओगे तो मुझे कॉल करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गंगनम का सीन। यहाँ पे एक मस्त सी जगह होती है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ अभी म्यूजिक बजा रही होती हैं और यहाँ पे खूब सारा तरह तरह का खाना भी रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं गो को जिसने अभी अजीब से कपड़े पहने होते हैं और माइक में बोल रहा होता है, हे एक मिनट, मुझे लगता है मैंने ये सीन मेरे सपने में देखा है। और गन भी अभी यहीं पे होता है जिसके कंधे में एक बिल्ली जैसा कुछ रखा हुआ होता है, असल में ये एक म्यूजिक सिस्टम होता है। गन कहता है, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से गाना गा। गो माइक में चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, मैंने सच में ऐसा पहले देखा है, तुझे याद नहीं जब हम 3 साल पहले सिटी से बाहर गए थे तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। गन कहता है, माइक में थूकना बंद कर। और डूड तू क्या बोल रहा है? 3 साल पहले? क्या तू उस समय की बात कर रहा है जब हम ये चेक करने गए थे कि वो बच्चे कितने ज्यादा ताकतवर हैं? हाँ शायद हमने वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करा था। अगर अभी हम उन इंसान के बच्चों की बात कर रहे हैं मुझे लगता है वो काफी मजे में होंगे। वो बच्चे काफी अच्छी तरह से फाइट कर लेते हैं और साथ ही साथ में उन्हें बिजनेस की भी काफी अच्छी समझ है। मुझे लगता है वो बच्चे हर तरह से परफेक्ट हैं। अगर वो शियोल में होते तो वो 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा होते पक्का। मैं सोच रहा हूँ आजकल वो क्या कर रहे होंगे। गो कहता है, अच्छा वो इंसान के बच्चे, मेरी आजकल भी उनसे बात होती रहती है। और यार इंसान किसी जगह का नाम होगा जहाँ के बच्चों की अभी ये बात कर रहे हैं। गन कहता है, क्या तेरी उनसे बात होती है? गो कहता है, अरे हाँ कुछ समय पहले ही मुझसे वो मिले थे। गन कहता है, अच्छा तो फिर उन्होंने क्या कहा तुझे? गो कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि वो शियोल के जुनगू में है अभी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं लड़कों को जिनकी अभी ये दोनों बात कर रहे थे। और ये जो 3 बंदे होते हैं ऑब्वियसली ये यहाँ पे शियोल के बाहर से आए होते हैं। अभी हम देखते हैं गन को एक लड़की खाना खिला रही होती है और गन कहता है, क्या अनशन के बच्चे शियोल में हैं? मुझे तो लगा था वो वहाँ पे अपना काम करने में बिजी होंगे। अभी गो एक लड़की को खाना खिलाते हुए कहता है, उन्होंने उस चीज का ध्यान रख लिया है और अभी वो फ्री हैं। दरअसल एंसन के वो लड़के वो यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आए हैं। गन कहता है,
क्या मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? गो कहता है मुझे तो वो बोल रहे थे कि वो जेम्स ली से मिलने के लिए आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों बंदों को। इनमें से जो बंदा नंबर 3 पे होता है इसका नाम होता है जैकी ली, दूसरे नंबर पर चैनिंग चोई और पहले नंबर पर हडसन अहन। और क्योंकि ये पहले नंबर पे है तो प्रोबेबली यही बॉस होगा इनका। गन अभी लड़कियों के साथ एक अजीब सा गेम खेल रहा होता है और खेलते खेलते कहता है क्या वो एंशन के लड़के जेम्स ली को जानते हैं? गो कहता है मुझे लगता है उन्होंने फर्स्ट जनरेशन से उसका नाम सुना होगा। गन कहता है अगर हम एंशन के बच्चों की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो फर्स्ट जनरेशन के जूनियर्स हैं। मतलब जो हडसन लोग हैं वो फर्स्ट जनरेशन की ही पीढ़ी के लोग होते हैं। सिंपल शब्दों में वो फर्स्ट जनरेशन के जूनियर्स होते हैं। गन कहता है तो इस बारे में तुम क्या कहते हो? गो भी अभी इन लड़कियों के साथ अजीब सा गेम खेल रहा होता है और कहता है आखिर मैं इसमें क्या कहूँगा, वो जो भी करना चाहते हैं मैं उन्हें करने दूंगा। लड़की गो को कहती है हे तुम हार गए, अब तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। और जो ये लोग गेम खेल रहे हैं अब तक मुझे समझ नहीं आया है कि ये कौन सा गेम है। गन कहता है तो वो यहाँ पे जेम्स ली से मिलने आए हैं, लगता है चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। और ये जो एंशन के बंदे होते हैं इनकी गैंग का नाम होता है पब्लिक। अभी हम देखते हैं तीनों के तीनों बंदे अभी जा रहे होते हैं। तभी जैकी ली कहता है हे तो वो कहाँ है, हम उससे कहाँ पे मिलने वाले हैं? हडसन कहता है उसने हमें कहा है कि हम जगह खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैकी कहता है क्या सच में उसने ऐसा कहा है? लेकिन तभी जो चैनिंग होता है वो एक बंदे से टकराता है, लेकिन चैनिंग इस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देता और कहता है आखिर इस शहर में चल क्या रहा है, क्या इस जगह को कोई कंट्रोल नहीं करता? मैंने सुना है इस शहर में कोई 4 बड़ी गैंग्स हैं। और अभी चैनिंग जिन बंदों से टकराया होता है उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये वास्को, जैक और डैनियल हैं। भले ही हमें इनका फेस नहीं दिखाया जाता लेकिन हम इन्हें पीछे से साफ साफ पहचान सकते हैं। चैनिंग अभी हडसन को कहता है हडसन हमारे पास बहुत सारा वक्त है ना? हडसन कहता है हाँ हमें जल्दी नहीं है। चैनिंग एक कैरियोके की तरफ देख के कहता है तो क्यों ना हम थोड़े मजे कर लें। इसके बाद ये तीनों यहाँ कैरियोके के अंदर जाते हैं और इनके आगे रखी होती है अभी बहुत सारी ड्रिंक्स और इनके साथ बैठी होती है कुछ लड़कियां। मजे करने के हिसाब से यहाँ का माहौल काफी ज्यादा सही लग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हडसन कहता है ये बहुत बेकार है। चैनिंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जैकी अभी अपने मोबाइल में देख रहा होता है और कहता है लेकिन क्यों, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हडसन कहता है तुझे तो हर जगह बस मजा ही आता है। तभी जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हे आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो, हमें बस ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए, चलो कोई गेम खेलते हैं। चैनिंग एक फ्रूटी जैसा कुछ पीते हुए कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद लड़की सिगरेट पीते हुए कहती है तो ठीक है हम वो गेम खेलते हैं जो मैं जानती हूँ। लेकिन तभी इस जगह का दरवाजा खोल के एक बंदा यहाँ पे अंदर आता है और चिल्ला के इन सबको कहता है हे चूहो आखिर तुम कौन हो? चैनिंग का भी सारा मूड खराब हो जाता है। चैनिंग कहता है अब इसे क्या हो गया? लेकिन तभी जो इस कैरियोके का मालिक होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है हा 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 तुम कम अकल चूहो, मैं सोच रहा था तुम्हें अल्कोहल दे के तुम्हें थोड़े मजे करने दूं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे मेरी लड़कियों के साथ बैठे हो। ओह कहीं तुम वो तो नहीं हो, वो 4 बड़ी गैंग्स जो भी वो कहते हैं। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, वो लोग यहाँ पे कभी भी नहीं आते। क्या तुम्हारे साथ के बंदों ने हमारे बारे में तुम्हें नहीं बताया? और ये जो आदमी होता है यहाँ पे इसके साथ काफी सारे बंदे आ गए होते हैं। तभी जो हडसन होता है वो कहता है 30 पॉइंट्स। आदमी कहता है क्या आखिर तू क्या बोल रहा है चूहे? हडसन सिगरेट जलाते हुए कहता है ये स्कोर है जो मैं इस जगह को दे रहा हूँ। तुम कस्टमर के रूम के अंदर बिना उनकी इजाजत के आए हो, इसके मैं 15 मार्क्स काटता हूँ। आदमी कहता है आखिर ये हरामजादा बोल क्या रहा है? हडसन कहता है ग्लास में अब भी पानी बाकी है और तुम्हारी लड़कियां इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है, इसके मैं 5 मार्क्स और काटता हूँ। तुम्हारी लड़कियां हमारे सामने ही अपना मेकअप ठीक कर रही थी, इसके भी मैं 10 मार्क्स काटता हूँ। तुम्हारी लड़कियां हमारे परमिशन के बिना ही स्मोक कर रही थी, इसके भी मैं 5 मार्क्स काटता हूँ। तुम्हारी लड़कियां हमारा मूड अच्छे से नहीं बना पाई, इसके मैं 15 मार्क्स काटता हूँ। तुमने हमें जो सर्विस दी है वो भी बिना साफ सफाई के, इसके मैं 10 मार्क्स काटता हूँ। इस जगह की साफ सफाई की भी तुम्हें चिंता नहीं है, इसके भी मैं 10 मार्क्स काटता हूँ। और तुम्हारा टोटल स्कोर हो चुका है -70 मार्क्स। आदमी कहता है आखिर ये बोल क्या रहा है साला? तभी जो जैकी होता है अपने मोबाइल में देखते हुए बोलता है हे अंकल तुम इस तरह से पैसे नहीं कमा सकते, तभी हमारे एंशिएंट पब्लिक में आना, हम तुम्हें वहाँ पे सिखाएंगे कि इस जगह को कैसे चलाया जाता है। लेकिन तुम्हें बता दूं हम सिखाने के काफी ज्यादा पैसे लेते हैं। इसके बाद हडसन कहता है तुम्हारा कस्टमर एक राजा होता है, ये बात बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन तुझे ये बात पता होनी चाहिए यहाँ पे हम राजा हैं। अभी जो ये आदमी होता है ये कहता है हा 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 हा
जरा इन कुत्तों के पिल्लों को तो देखो। तो तुम अनसन में एक छोटी मोटी दुकान चलाते हो, है ना? ये आदमी अभी अपनी घड़ी निकाल के इन बंदों को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, तुम बच्चों अब तुम मेरे हाथ से गए। लेकिन तभी हडसन घुमा के इस बंदे के मुक्का मारता है और इसको हवा में लहरा देता है। हडसन कहता है, चैनिंग, जैकी शुरू हो जाओ, हम इनको दिखाएंगे कि इस जगह को कैसे चलाया जाता है। और चैनिंग भी इन बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है। अभी सिर्फ चैनिंग और हडसन ही अकेले ही इन सारे के सारे बंदों को पेल देते हैं। और जैकी लड़कियों को बोल रहा होता है, अरे तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, मुझे लगता है मुझे फाइट में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसी जगह पे काम करने में दिक्कत नहीं होती? लेकिन तभी जो इस कैरियोके के और बंदे होते हैं भागते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और कहते हैं, आखिर क्या हुआ? लगता है हमारे ऊपर अटैक हो गया है। बट यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ये सारे के सारे हडसन लोगों से बहुत ज्यादा मार खाते हैं, क्योंकि जैसा कि गन ने कहा था कि अगर ये लोग श्योल में होते तो ये जरूर 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा होते, यानी कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जिसने हुड पहना हुआ होता है और हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए मजे में यहाँ पे आ रहा होता है। और ये बंदा दरवाजा खोल के सीधा उस कमरे में आता है जहाँ पे हडसन लोग होते हैं। हडसन अभी अपने हाथ को अल्कोहल से साफ करते हुए इस बंदे को देख के कहता है, तो तुम आ गए, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड। तुम उतने ही लंबे हो जितना लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं। हडसन इस बंदे की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर जेम्स ली। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड भी अच्छा लगा हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।